अपने समर्पण से जो प्रयत्नों की रस्सी पर सही झूलता है, अपने समर्पण से जो प्रयत्नों की रस्सी पर सही झूलता है, जो थकना, रुकना और झुकना जिसे याद नहीं, इतिहास उसको कभी नहीं भूलता है। हाँ दोस्तों, इतिहास उसको कभी नहीं भूलता है। तो आज हम ऐसे ही एक इतिहास रचयिता से आपकी बात करने वाले हैं, और वो है एक छात्रा, एक विद्यार्थिनी, एक स्टूडेंट जिसने नीट की परीक्षा में, नीट की एग्जाम में 720 अंक में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, नीट ये हमारे देश की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होती है, जिसमें 24 लाख लोग बैठते हैं। उस एग्जाम में एक विद्यार्थिनी, एक छात्रा जिसका नाम है नेहा कुलदीप माने। तो आइए हम आज आपकी बातचीत कराते हैं उस विद्यार्थिनी से। नमस्कार नेहा जी। हेलो सर। चलिए, जैसे कि आपको 100% 100% मार्क आपने एक बहुत बड़ी एग्जाम में प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आप? पहले तो बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रही हूँ कि मैंने जो एम किया था वो मुझे मिल गया है, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सब लोग बहुत खुश है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा, आप एक छोटे से गांव से एक शहर में पढ़ने के लिए आई, यानी कि आपके दोस्त बदल गए, आपके जी टीचर्स बदल गया, माहौल बदल गया। तो इस बदलते हुए माहौल से किस तरीके से आपने एडजस्ट किया? सर, एक्चुअली मैं बहुत बात करती हूँ। मतलब मैंने मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ बहुत जल्दी मैं अच्छे रिलेशन मेंटेन किए, बनाए, और मैं बहुत जल्दी घुल मिल गई। तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, और मैंने मेरी स्टडीज़ पे भी उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं गिरने दिया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन मेरे साथ थी, तो ज़्यादा कुछ उसका असर मुझ पे नहीं गिरा। नेहा जी, एक एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये सपना आखिर किसका था? डॉक्टर बनने का सपना तो शायद मेरे पापा ने मुझे दिखाया था। मतलब उन्होंने ही मुझे बोला था कि हाँ, मतलब उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने की राह दिखाई थी। और उसके बाद जब मैंने नीट के लिए मतलब अप्लाई किया था और क्लासेस 11th में शुरू किए थे, तब एम्स दिल्ली का सपना, 720 का सपना मैंने पहले दिन से देखा था। क्या आपको एग्जाम फियर था? डर लग रहा था परीक्षा से? हाँ सर, मतलब पूरे 2 साल मुझे कभी किसी एग्जाम से नहीं लगा, लेकिन जब फाइनल कुछ 5 दिन बाकी थे एग्जाम के लिए, तब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ एक बार रिवाइज करना है। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ मैं कंटिन्यू मतलब बातचीत करती थी, और उसकी वजह से मैंने वो अच्छे से हैंडल कर लिया टाइम, और ठीक था, मतलब नॉर्मल था। नेहा, नीट में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसके 4 उत्तर होते हैं, और उनमें से एक चुनना होता है, ऑप्शन होते हैं। यस। तो आपने सारे के सारे सही दे दिए, तो कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई थी आपने? स्पेशल स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन इतना मैं डिसाइड करके गई थी कि वो 3 घंटे 20 मिनट जो है, फुल मुझे फोकस करना है, कॉन्फिडेंस करना है, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, मुझे पूरा मेरा 100% देना हर एक क्वेश्चन को। तो मैंने हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के, पूरा क्वेश्चन पढ़ के, पूरा अच्छे से उसको, मतलब हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो उसके वजह से सिली मिस्टेक वगैरह उसकी कोई चांसेस नहीं थी मेरे लिए। कोई ऐसे विषय होते हैं जो हमें बहुत भाते हैं, और कोई ऐसे विषय होते हैं जो हमें भाते नहीं हैं मगर फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो नेहा, मैं पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो तुमने दिल से पढ़े, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो तुमने दिमाग से पढ़े? फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं एक बार क्लास में टीचर के साथ अच्छे से समझ लिया अगर वो कंसेप्ट, तो बाद में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं वैसे ही करती थी, एक बार क्लास में क्लियर हो गए तो मेरे लिए उसका मतलब फिर चैप्टर खत्म हो जाता था, बस एक नॉर्मल रिवीजन। और बायो एक ऐसा चैप्टर है कि अभी उसमें बहुत सारे मैं नहीं कहूँगी कि पूरा, मतलब पूरा सिलेबस, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैप्टर है जो, जिसमें आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है, या बार बार आप जितने बार पढ़ोगे उतना आपका वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। तो बायो के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया था, और शायद मतलब तीनों सब्जेक्ट मैंने दिल से पढ़े, ऐसा कुछ नहीं दिमाग से नहीं पढ़ा? है। दिमाग से जी भी, जी, दिल दिल और दिमाग दिमाग दोनों से दोनों पढ़ा। से।
जी, जी, चलिए। नेहा जी, अब मुझे बताइए कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप निकली हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए, ताकि ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं, उनको भी उसका फ़ायदा हो। मतलब मैंने 11th और 12th मैंने एलन में रहकर किया है, और ऑफ कोर्स कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपके लिए वो मैटर करता है, मतलब जो आपको वो स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो मेंटल सपोर्ट एक टीचर का स्टाफ का होता है, तो उस सब में वो रोल प्ले करता है। और मुझे एलन के टीचर्स का, उनका स्टाफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है। उन्होंने मुझे जब भी कोई मुझे मदद लगी हो तो उन्होंने मेरी सहायता की है, और वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहते थे। तो 11th-12th में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया एलन का, और उसके पहले मेरे जो स्कूल्स वगैरह थे वो तो बहुत अच्छे दिन होते हैं। उस टाइम पे मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जो मेरा बेसिक्स था वो पक्का, मतलब पढ़ाई की थी ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा जो 11th-12th में जो कंपटीशन टाइप होता है वैसा नहीं था, लेकिन मेरा हंसते-हंसते बेसिक्स पक्का हो गया था 10th तक, स्कूल तक। जी, जी। नेहा, वैसे सबसे बड़ी जिसकी कीमत है, वो समय है, और समय बड़ा सीमित है। तो मुझे ये बताइए कि समय से किस तरीके से तालमेल किया? केवल 2 वर्ष में आपने इतना इतना जो लक्ष्य प्राप्त किया है, तो समय के साथ आपने कैसे गठबंधन किया? तो समय बचाने के लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, मतलब अभी इतनी मेरी क्लोज बहन की शादी थी वो भी मैं नहीं करी, बहुत सारे फंक्शंस नहीं करे, और ये सबको करना पड़ता ही है अगर आपको कुछ बड़ा, आई थिंक अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना हो तो। और मुझे अभी लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया। और ऐसे भी फ्रेंड्स के साथ वगैरह मैंने बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया है मैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा 12 घंटे आप सिर्फ पढ़ते ही रहो। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह वो तो चाहिए ही होता है, लेकिन थोड़ा मर्यादा रख के, मतलब आपको कितना टाइम किसमें देना है, या ये सब प्लानिंग आपको करनी चाहिए। तो कितनी दिवालियाँ, कितने दशहरे आपने समर्पित किए हैं इस मुकाम के लिए? सर 2 साल के सारे दिवाली, दशहरे, होली अरे सब वाह! कुछ मेरा नीट ही था। वाह भई वाह! नेहा, वैसा जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, ये मतलब एक बहुत बड़ा मैच जीतने जैसा है, और आप उस मैच के ऑफ कोर्स आप कैप्टन हैं। मगर जो मैच जीतता है, सारा का सारा श्रेय कैप्टन को नहीं जाता है। हालाँकि नाम कैप्टन का होता है, लेकिन उस कैप्टन को फील्डर्स चाहिए, उस कैप्टन को बॉलर्स चाहिए, विकेट कीपर चाहिए। तो आपके इस विनिंग मैच में कौन बॉलर्स हैं, कौन विकेट कीपर है, कौन फील्डर्स हैं? यानी कि आपके अतिरिक्त और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपको इस पोज़ीशन पे लाने में सहायता किया? तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन, ये तीनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों की वजह से उनका 50% उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरे इसमें, मतलब जितना मेरा है उतना ही। उसके साथ सारे मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, रिफ्रेश किया है, मतलब और सारी एलएन की फैकल्टी एंड एवरीबॉडी, और इवन मैं मेरे बिल्डिंग वालों को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी। मतलब जो भी त्योहार वगैरह होते थे उसमें उन्होंने बहुत शांति से किए ये 2 साल, कि मुझे डिस्टर्ब ना हो, तो सबके लिए थैंक यू। जी। नेहा जी, कोई भी जंग हम जब लड़ते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है हिम्मत और हथियार। तो ठीक है, हिम्मत तो हम आपकी देख रहे हैं, मगर हथियार यानी वो ऐसा मटेरियल, जैसा कि आपके यहाँ पर हथियार है स्टडी मटेरियल। तो ये स्टडी मटेरियल आपने कैसे और कहाँ से मैनेज किया? नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी। उसको मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, रीड किया है, और उसकी ऑफ कोर्स बहुत हेल्प हुई है। और उसके अलावा जो एलएन के मॉड्यूल वगैरह है, और एक्स्ट्रा कुछ बुक्स अगर जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने कुछ बुक्स वगैरह जो रेफर किए थे, ये सारे मटेरियल्स। और बहुत सारे मुझे जो पेपर्स वगैरह थे जो एक्स्ट्रा थे, वो ट्यूशन से, मतलब कोचिंग से ही मुझे अवेलेबल हुए हैं। नया ठीक है, मटेरियल तो मिल गया, यानी कि मटेरियलिस्टिक जितना भी था वो आपको आपके अपने अनुसार था, सुविधा अनुसार था। मगर जो लक्ष्य आपने साधा है उसके लिए केवल मटेरियल नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ इंस्पिरेशन भी चाहिए। 720 में से 720, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस लक्ष्य को साधने के लिए इंस्पिरेशन, आपका आत्मविश्वास किसने बढ़ाया? इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं मेरे पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझ पे कॉन्फिडेंस उनको है। और
इवन माय टीचर्स, बहुत सारे मेरे टीचर्स ने, मेरी मम्मी, सबको, मतलब सभी मेरे इंस्पिरेशन थे। और स्पेशली माई सेल्फ, मुझे भी खुद पे ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन अचीव 720 एंड आई हैव। Neha, would you like to give a message to the upcoming students, those who are appearing for NEET? यस, एक दो साल पहले मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पे ये वीडियो देख रही थी ऐसे में तब के टॉपर्स का, सीनियर्स का, और मुझे भी लगता था कि वाह, ऑफ कोर्स आई आई आल्सो वांट टू बी देयर। एंड बस आपको बस 2 साल अच्छे से अपना 100% देना है, मेहनत करनी है, टीचर्स का, पेरेंट्स का सुनना है, और यू कैन ऑल्सो बी हियर। तो थैंक यू। दोस्तों, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ईश्वर तो केवल हाथ की लकीरें देता है, रंग तो हम ही को भरना पड़ता है। तो अभिनंदन नेहा, आपका, आपने अपने कैरियर के रंगों को इतना अच्छा प्रदर्शित किया है कि ये एक उदाहरण न केवल आपके परिवार वालों के लिए, बल्कि ये उदाहरण उन सारे बच्चों के लिए है जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको, आपके परिवार को और आपकी इंस्टीट्यूट को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। नमस्कार।